हेलो फ्रेंड्स, वंस अपॉन वेलकम बैक गुरुकुल मैथ। आज हम लोग जानेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या है और पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसे कहते हैं और इसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट को। आइए सबसे पहले जाने हम लोग कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो है क्या होता है। ठीक है, 3 नेचुरल नंबर्स m, n and p are said to form a Pythagorean triplet m n p if m square plus n square equal to p square। मीन्स अगर 3 नेचुरल नंबर m, n और p हो तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करेंगे यदि m स्क्वायर और n स्क्वायर का जो सम है वो p स्क्वायर के इक्वल हो। ठीक है, अब आइए देखें पाइथागोरियन ट्रिपलेट के फॉर्म को, फार्मूला कैसे इसको सॉल्व करते हैं। बंद करोगे। अब देखते हैं कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट को कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट इक्वल टू 2m सेकेंड m स्क्वायर माइनस 1 और नेक्स्ट होता है m स्क्वायर प्लस 1, जहां m एनी नेचुरल नंबर है, मतलब m जो है कोई भी नेचुरल नंबर होगा और m की जो वैल्यू होगी हमेशा 1 से बड़ी होगी। ठीक है, आइए एक एग्जांपल लिया जाए और उसको फाइंड किया जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उस एग्जांपल पे लेट करते हैं m इक्वल टू अगर 2 हो तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये सबसे छोटा जो होता है 2m होता है, तो 2m को पहले सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हुआ। नेक्स्ट m स्क्वायर माइनस 1 होता है तो m की वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1, 4 माइनस 1 एंड 3 आया। नेक्स्ट m स्क्वायर प्लस 1 है, 2 की स्क्वायर कर देंगे और 1 तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हमें मिला। अब इस तरह जो है हमारा जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है वो होगा फर्स्ट मेंबर 4, सेकंड मेंबर 3 और थर्ड मेंबर जो होगा वो 5 होगा। ओके, अगला देखते हैं। मान लीजिए m की वैल्यू जो है 4 हो। ठीक है, तो m की वैल्यू 4 पर तो पहला मेंबर हमारा 2m है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का, तो 2 इंटू m की वैल्यू 4 तो 4 2 जा 8। सेकेंड मेंबर हमारा जो है वो है m स्क्वायर माइनस 1 तो m की वैल्यू 4 तो 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस 1 15 हो गया। नेक्स्ट मेंबर हमारा है m स्क्वायर प्लस 1 तो m की वैल्यू 4 और 4 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे, 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 17 हुआ। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो तैयार हुआ वो 8, 15 और 17। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम किसे कहते हैं और पाइथागोरस थ्योरम को कैसे सॉल्व किया जाता है उसके बेस पे क्वेश्चन को आइए देखें। पहले सबसे पहले कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या। इन एनी राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर 2 साइड्स। थ्योरम कहता क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो अदर 2 साइड्स परपेंडिकुलर और बेस के स्क्वायर्स के सम के इक्वल होता है। ठीक है, अब इस पे जो फार्मूला बनता है पाइथागोरस थ्योरम का वो होता है हमारा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का मेन फार्मूला है। इससे जो है रिलेटेड 2 और फार्मूले बनेंगे, तो उसको कैसे हम लोग फाइंड करते हैं, इसी को बस कन्वर्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर और माइनस बेस का स्क्वायर। इसी तरह हमको अगर बेस फाइंड करना हो तो बेस का स्क्वायर इक्वल टू होगा हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को फाइंड कर सकते हैं। इस तरह जो है हमको पाइथागोरस थ्योरम से 3 फार्मूले प्राप्त हुए, जहां h जो है हाइपोटेनस के लिए यूज किया गया है, p परपेंडिकुलर के लिए और b जो है बेस के लिए यूज किया गया है। इसी फार्मूले का एक और रूप है जिसको हम लोग अभी राइट करके देखेंगे कि क्या अगला रूप है इसका। इसमें कोई विशेष बात नहीं है। जैसे हम जानते हैं कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर हो और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कोई और हो तो जब हम उस नंबर से स्क्वायर हटाते हैं तो क्या होता है, अपोजिट साइड वाला रूट में आ जाता है। ठीक वैसे ही जब हम हाइपोटेनस का स्क्वायर हटाएंगे, जैसे देखिए हाइपोटेनस का स्क्वायर हटाए तो जो अपोजिट साइड में जो मेंबर्स हैं वो रूट में आ जाएंगे और उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। जैसे h इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी हमारा क्या मिला, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर से क्या मिला, h इक्वल टू मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब मान लीजिए हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर जब हटाएंगे तो क्या होगा,
जो नया हमको रूप मिलेगा वो हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर मिलेगा, तो परपेंडिकुलर का नया रूप मिल गया। इसी तरह बेस का फार्मूला करना हो तो बेस इक्वल टू अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये हमारा 3 रूप इसका और प्राप्त हो गया। ठीक है, इसको जो है आप दोनों में से कोई भी लर्न कर सकते हैं, चाहे ये लर्न करिए चाहे ये लर्न करिए, दोनों से आंसर जो है सेम आता है। तो हम लोग जानेंगे कि पाइथागोरस फार्मूले का यूज करके हम हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस जो है किस किस कंडीशन में हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए परपेंडिकुलर और बेस दिया हो तो हम हाइपोटेनस फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर दिया हो तो उस कंडीशन में हमको बेस फाइंड करना होगा, और जब हाइपोटेनस और बेस दिया हो तो उस कंडीशन में हमको परपेंडिकुलर फाइंड करना होगा। ठीक है, इसी तरह एक क्वेश्चन देखते हैं हम, यह दिया है इफ परपेंडिकुलर इक्वल टू 4 एंड बेस इक्वल टू 3 हो तो फाइंड हाइपोटेनस, तो हमको हाइपोटेनस फाइंड करना है। ठीक है, आइए देखें, तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो हाइपोटेनस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर की जो वैल्यू दी है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू 3 दी है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है और 3 का स्क्वायर 9 होता है, 16 और 9 को ऐड करेंगे 25 होगा, और 25 की रूट वैल्यू जो होती है हमारी 5 होती है। इस तरह हमारा हाइपोटेनस फाइंड हो गया। इसी तरह हम आगे परपेंडिकुलर और बेस को भी फाइंड कर सकते हैं अलग अलग कंडीशन में। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए।